हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 27 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स करेंगे। ठीक है, तो क्यूब आपको पता चल गया था क्या है, किसी भी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आज हम क्यूब रूट जानते हैं। देखो यहाँ लिखा है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्यूब रूट ऑफ क्यूब एंड इट यूजेस इन डेली लाइफ। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ यहाँ पर क्यूब रूट निकालते कैसे। देखो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट, मैथमेटिकल फॉर्म क्यूब रूट की ये होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 64 इसका क्यूब रूट क्या है, तो आप क्या करो, इसके फैक्टर्स निकालो 64 के। आप सभी को आते हैं फैक्टर्स निकालने, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 64 को पहले 2 से डिवाइड करना है, 32 आने वाले। फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया 16, फिर दोबारा किया 8, फिर दोबारा किया 4, फिर दोबारा किया 2, फिर दोबारा किया 2 और यहाँ 1। तो अगर मुझे इसके फैक्टर्स लिखूं मैं 64 के, तो कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2 आया। तो 64 का क्यूब रूट कैसे निकलेगा, देखो अब जो ये फैक्टर है ना इसके अंदर लिख दो, इस 3 का मतलब है क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब जब हम बात क्यूब की कर रहे हैं तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर की बात कर रहे थे तो 2-2 के पेयर बना रहे थे, है ना। तो इन तीनों का एक पेयर और इन तीनों का एक पेयर, तो इसका मतलब 2 इंटू 2। जैसे ही पेयर बना के आप रूट से बाहर निकालोगे ना, तो इस पूरे पेयर की सिर्फ एक ही 2 नीचे आएगा, रूट से बाहर निकलेगा। उसी तरीके से इस पूरे पेयर का एक 2 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब आंसर आ गया 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं 64 का क्यूब रूट क्या है, तो आप आंसर देने वाले हो मुझे 4 है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या है, आप क्या करो, पहले उस नंबर के फैक्टर्स निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, उसके बाद जो भी फैक्टर्स आए उसको इसके अंदर लिख दो, ऐसे रूट के अंदर। याद रखिएगा यहाँ पर 3 जरूर लिखना है, तभी पता चलेगा आप क्यूब रूट निकाल लो। अगर आप 3 लिखना भूल गए तो इसका मतलब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद 3-3 के पेयर बनाने हैं आपको। बन गए पेयर, जो क्यूब परफेक्ट क्यूब होगा उसके पेयर जरूर बनेंगे 3-3 के। ठीक है ना, अब इन तीनों 2 की जगह एक 2 बाहर निकल गया रूट में से, और इन तीनों 2 की जगह एक 2 बाहर निकल गया रूट में से। ठीक है, इनटू कर दिया, मेरा क्यूब रूट आ गया। ठीक है, वही मेथड आपको यहाँ पर बता रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हो। तो अब आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, जैसे इन्होंने आपको 729 का निकाल के दिखाया। तो देखो, अगर मैं 729 के फैक्टर्स यहाँ पर देखूं तो इनके आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम इसको रूट में रख लेंगे, यहाँ 3 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। 3-3 के पेयर बनाते हैं, इन तीनों का एक बना दिया और इन तीनों का एक बना दिया। अब रूट से बाहर इसका एक 3 निकल जाएगा, रूट से बाहर इसका एक 3 निकल जाएगा, तो 3 इंटू 3 9। इसका मतलब इसका क्यूब रूट 729 का क्या है, 9 है। तो 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125। अब आप सोच रहे होंगे माइनस का कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही सेम 125 के फैक्टर्स निकालने। 525 जा, 5 जा और 5 1 जा, 3 आ गए ना 5। अब बस कुछ नहीं करना, जब यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो आप इन फैक्टर्स के आगे भी माइनस लगा दो, और जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका माइनस में ही आएगा। तो इन तीनों -5 की जगह रूट से एक 5 ही तो बाहर निकलेगा माइनस का, तो वो मैंने निकाल दिया, और मेरा -125 का क्यूब रूट कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्यूब रूट। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, पहले आगे एक चीज और है वो और समझ लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है यूज ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो, राम हैज अ क्यूबिकल गिफ्ट विच वॉल्यूम इज इतना। राम के पास एक गिफ्ट बॉक्स है जो क्यूब शेप का है, जिसकी वॉल्यूम मुझे दे रखी है। वॉल्यूम मतलब ये कितना स्पेस ले रही है वो दे रखा है। He wants to find the length of the side of gift pack without measuring the side। अब उसको क्या करना है, इसकी लेंथ में बतानी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ गिफ्ट पैक। इस गिफ्ट पैक की जो साइड की लेंथ है ना वो बतानी है, लेकिन मेजर नहीं करना चाहता ये। तो कैसे निकालने वाला है, इसने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए, टाइम फैक्टराइजेशन से ये सारे फैक्टर आए। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो हमें साइड पता चल जाएगी एक। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, अब जब इसने फैक्टर्स निकाले, देखो इन तीनों 2 का मैं एक पेयर बना सकती हूँ, इन तीनों 2 का एक पेयर बना सकती हूँ, और इन तीनों 2 का एक पेयर बना सकती हूँ ना। तो इन तीनों 2 की जगह एक 2 बाहर निकलेगा,
इन तीनों 2 की जगह एक 2 बाहर निकलेगा और इन तीनों 2 की जगह एक 2 बाहर निकलेगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका मतलब 8 उस क्यूबिकल गिफ्ट बॉक्स की साइड है 8 सेंटीमीटर। तो बिना मेजर करे राम ने उस बॉक्स की साइड की लेंथ निकाल ली। ठीक है, तो ये था आपके पास। डेली लाइफ में भी आप अपने क्यूब रूट्स को यूज कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। अगर आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आज की वर्कशीट आपके लिए बहुत आसान है। देखो यहाँ लिखा है आपके पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो अभी हम सीख के आ रहे हैं क्यूब रूट कैसे निकालना है। सीखा है ना हमने क्यूब रूट कैसे निकालना है। सेम वही मेथड मैंने यहाँ पर लगाया और क्यूब रूट्स मैंने आपको यहाँ निकाल के दे रखे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको फर्स्ट समझाती हूँ 343। तो 343 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पर फैक्टर्स निकाल दिए, तो 3 बार 7 आया। और इसको ऐसे ही नहीं लिख देंगे, पहले लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 343। तो देखो मैंने इस रूट के अंदर 3 लिख दिया ताकि मुझे पता चले हम क्यूब रूट निकाल लें। अब इस 343 की जगह इसके फैक्टर्स लिख दिए मैंने, 7 इंटू 7 इंटू 7, और इन तीनों 7 की जगह एक 7 बाहर आ गया। तो इसका मतलब 343 का क्यूब रूट कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पर सेकेंड पार्ट कर दिया 3375। तो इसका कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट किया, तो थर्ड पार्ट में मेरा आंसर आया 24। तो इसका क्यूब रूट आ गया मेरे पास 24। हर केस में मैंने कुछ नहीं किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया और 3 3 के पेयर बना लिए। जो नंबर रूट से बाहर निकल लेते 3 3 के पेयर में, उनको बाहर निकाल दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये 2 3 स्टेप्स याद रखो, सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालने के। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर फोर्थ वाले में भी यही किया। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पर निकाल रखे, उसके बाद जब मैंने इसका क्यूब रूट निकाला तो मेरे 3 3 के पेयर बहुत ही आसानी से बन गए। तो 2 2 आया मेरे पास और एक बार 3 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मेरा आंसर आ गया 12। ठीक है, सेम मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पार्ट भी ऐसे ही किया है। तो फिफ्थ वाले का क्यूब रूट अगर मैं देखूं तो मेरा 13 आ रहा है, और सिक्स्थ वाले का देखूं तो 11 आ रहा है। इसका मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा, और 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा। लेकिन हमारे को फैक्टर निकाल के ही बताना है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप फैक्टर्स ये खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा और वर्कशीट को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आप बस पहले कंसेप्ट यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट्स आर फॉलोज। कह रहा है कि नंबर बताना है जिसके क्यूब रूट ये हैं। अब इसका उल्टा है बिल्कुल, ये आपको यहाँ क्यूब रूट पहले से दे रखा है और आपको नंबर बताने है कि किसका क्यूब रूट है। तो जब हमको नंबर दे रखा था और क्यूब रूट बताए थे तो क्या किया, फैक्टर निकाले। अब उल्टा है ना, 4 किसका क्यूब रूट है, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई जब आप 4 को करोगे तो कितना आने वाला है आपका, 64। इसका मतलब 4 जो है वो किसका क्यूब रूट है, 64 का। सेम ऐसे 10 किसका क्यूब रूट है, 1000 का। तो जब भी हमारे को क्यूब रूट दे रखा हो नंबर निकालना हो ना, तो उसको 3 बार इंटू कर दो, उसको क्यूब रूट को ही। ठीक है, तो आपका नंबर निकल जाएगा। तो मैंने सारे पार्ट ये ऐसे ही किए हुए हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा, फोर्थ पार्ट ये रहा। अब अगर हम आगे देखें तो फिफ्थ ये रहा हमारा और सिक्स्थ पार्ट ये रहा, तो क्यूब रूट निकल गए। ठीक है ना आसान वर्कशीट। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ जो आप मुझे करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपना नाम लिख के बताइएगा जरूर। तो आपको नंबर बताना है जिसका क्यूब रूट, इसी का क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, तो 6 तो यहाँ है ही, आगे के मैं ये खुद से दे रही हूँ आपको। तो आप मुझे ये बताना कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 15, सॉरी मैंने यहाँ 15 लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर देती हूँ क्योंकि 19 तक तो आपके पास पहले से ही है ना। तो चलो आप बताना 25 ये क्यूब रूट है, तो इसका नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सब जने मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आया। ठीक है ना, इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 27। अब वर्कशीट नंबर 28 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।